कड़प ने वही करा, ब्राह्मण ने पिंजरा लगा दिया। शिव जी ने मन में सोचा क्या कर रहा है ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण कह रहा है ये मंदिर में आकर गंदगी फैलाता है कोई। ब्राह्मण कह रहा है मंदिर में आकर गंदगी फैला रहे हैं। उस ब्राह्मण को समझाने के लिए शंकर भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, इस भक्त की परीक्षा में लेकर बताता हूं, तू देख, इसके मन में कपट नहीं है, छल नहीं है, बेईमानी नहीं है। एक लोटा जल देने के लिए लोटा नहीं है तो कपट क्या खाक लेकर आएगा। मुंह में पानी भर कर लाता है, पत्तियां तोड़ कर ले आता है। देख, आज मैं परीक्षा लेता हूं, असली भक्त है कि नहीं तुझे मालूम पड़ जाएगा। पेड़ के पीछे खड़ा कर दिया ब्राह्मण को। शिव जी ने लीला रची, ये आया, पानी फेंका, प्रसाद रखा, जो भी लाया था प्रसाद में भगवान ने स्वीकार करा, मेरा भक्त है। भगवान कभी नहीं देखता कि तुमने क्या दिया है, भगवान केवल ये देखता है कि तुमने दिल कितना दिया है। अगर भगवान तुम्हारा रसगुल्ला और इमरती और जलेबी और पकोड़ा देखता होता तो गरीब के घर में कभी नहीं जाता वो सबरी अम्बा के यहां पर, कभी नहीं जाता वो विदुरानी के घर पर। अगर 56 भोग देखता तो उसने 56 भोग नहीं देखा, विदुर जी के घर में जाकर दिल देखा। क्या था विदुर के यहां, क्या विदुर नहीं थे, घर विदुरायन, विदुर जी की पत्नी थी। विदुर जी ने कहा था द्वारका नाथ आएंगे जरूर, पहुंच गए। 56 भोग छोड़ के उनके घर पहुंच गए। विदुरानी को मालूम था कि भगवान आएंगे तो उसने नया पलंग बनवाया था। ये लकड़ी का नहीं, ऐसी 4 पाटी होती थी, उसमें ऐसी रस्सियां बंधी होती थी। नया बनवाया पट्टे का पलंग, भगवान को इस पे बिठाऊंगी। देखी खटिया, पलंग रस्सी का बंधा हुआ, पट्टे का बंधा हुआ, नया पलंग रखा था, उसके पास में पुराना रखा था। भगवान जैसी आई विदुरायन सुध भूल गई। भगवान से कहती है, आओ बैठो, मैंने तुम्हारे लिए नया पलंग बनवाया। नया तो पड़ा की पड़ा ही रह गया, पुराना वाला बिछा दिया। और पुराना भी ऐसा था, उसकी रस्सी को ऊंदरा ने, चूहे ने 4-5 जगह से काट के रखा था। भगवान ने देखा कि रस्सी सब दूर से कट रही, नीचे लटक रही है। भगवान उसकी लकड़ी की जो 4 पाटी थी चारों तरफ, उस पे बैठ गए। विदुरायन बोले, अच्छे से बैठो ना, तुम्हारे लिए नया बनवाया। भगवान बोले, ऐसा नया है तो पुराना कैसा होगा। अरे अंदर खसको। भगवान कह रहे, नी खसको, नी अंदर खसको। भगवान बोले, नी नी मैं नी खसको। विदुरायन बोली, खसको तो। अब भगवान को उसका कहना मानना पड़ा। जो अंदर खस के, जो 8 जगह से रस्सी कटी हुई थी सब टूट गई। भगवान अंदर भरा गए, पांव उधर भगवान इधर, रस्सी में अंदर घुसे पड़े थे। विदुरायन बोली, कैसा आनंद आ रहा है। भगवान बोल रहे, ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो की कपास पे बैठा। विदुरायन बोली, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूं। भगवान बोले, रहने दे, मेरा तो पेट भरा है। भगवान को मालूम था बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी कैसा, इनका कोई भरोसा है। फिर भी गई भगवान के अंदर से केले लेकर आ गई। भगवान ने कहा, चलो अच्छी खुशी की बात है, कम से कम केले ही लाई। पत्थर उठा लाती तो इसका क्या भरोसा था, और बाद में कह देती रसगुल्ला खा लो। केले लाई और बैठ गई भगवान के पास में नीचे, केला छीलती जाए। भगवान के चलो इतनी अकल तो आई, कम से कम छील रही है। अब भगवान को ये थोड़ी ना मालूम था कि छिलका ही देने वाली है। और अंदर की गिरी नीचे फेंक दी, छिलका भगवान को दे दिया। लो प्रभु। भगवान ने कहा, ये क्या है? कि केला। तो भगवान ने पूछ लिया, जो नीचे पटका वो क्या है? तो कि छिलका। भगवान बोले, तुम्हारे यहां ऐसे खाते हैं? विदुरायन बोली, तो तुम्हारे यहां क्या छिलका खाते हैं? भगवान बोले, नहीं, हमारे यहां भी ऐसे ही खाते हैं। दे दे।
ऐसी छीलती जाए, छिलका भगवान को देती जाए, गोदी में रखती जाए। और क्या कह रही, ये तो विदुर जी लाए थे ना 12 केले, वो हैं, और 2 दर्जन मैं भी ला के रखी हूं, वो भी तुम्हें ही खाना। इतने में भगवान ने पूछ लिया, मैं सब खा जाऊंगा तो तुम दोनों क्या खाओगे? इतने में विदुरायन बोली, जो नीचे पड़ा है वो हम खा जाएंगे। भगवान समझ गए, गजब, कितनी चतुर है री भगवान। अब विदुर जी आए और विदुर जी ने गिरी दी। भगवान के जो गिरी में स्वाद नहीं आ सकता, जो छिलके में आया है, भगवान अमीर और गरीब नहीं देखता, दिल देखकर पहुंच जाता है। वो मेरा देव अधिदेव महादेव, वो मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण है जो पहुंचा है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सलाई। पहुंचे भगवान ने कहा, रुक जा जरा, कड़प को देख। भगवान ने क्या करा, उसने पूजन करी, जाने लगा। शिव जी को देखा, पिंजरे में बंद थे, पिंजरे की एक कान टूट गई, टूटकर शिवलिंग पर लग गई, शिवलिंग में से रक्त निकलने लगा। कड़प को लगा भगवान की आंख फूट गई, उसमें से रक्त निकल रहा है। कड़प ने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, निकालकर शिवलिंग पर लगा दी। ब्राह्मण देखता रहा, गजब गजब करा। शिव जी प्रकट हो गए, कड़प तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न। कड़प मांग, तुझे क्या चाहिए? शिव जी ने जब कहा तो कड़प ने कहा, मुझे बस इतना दे दो, जिसको कुछ भी नहीं आए तो भी आपका दर्शन उसको इससे ही मिल जाए, बस इतनी कृपा कर दीजिए। कुछ नहीं। 2 व्यक्ति पशुपति व्रत करते हैं। एक व्यक्ति पशुपति व्रत कर रहा है तो भगवान शंकर के विश्वास पर कर रहा है, शिव महापुराण के विश्वास पर कर रहा है। 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र अगर चढ़ा रहा है तो शिव के विश्वास पर, मेरे देवाधिदेव महादेव के विश्वास पर चढ़ा रहा है। और एक कोई ऐसा भी होता है, क्या होगा उससे? हो सीहोर वाला महाराज है, वो तो कह दिया पशुपति व्रत, क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? और उसकी मां कह रही है, बेटा एक बार पशुपति व्रत कर लूं, तेरा ब्याह नहीं हो रिया, तू भले सब कुछ करे पर तेरा ब्याह नहीं हो रिया। अरे मैं खुद मंदिर में हूं, मैं खुद मंदिर जाता रहता हूं, मैं खुद मंदिर में ही रहता हूं, बहुत लोग आते हैं व्रत करने के लिए, हाँ कुछ नहीं होता, फालतू की बात। उसकी मां कह रही है। अब एक व्यक्ति कर रहा है, उसका विश्वास है, और एक व्यक्ति कर रहा है, उसका विश्वास नहीं है। अब विश्वास नहीं है और उसके बाद भी अगर वो व्रत करे और भगवान से कहे भगवान मेरा काम कर दो, तो भगवान करे। तुम पहले विश्वास लेकर गए कि साहब हमारा पहचान वाला अहमदाबाद में रहता है और हम उसके यहां जाएंगे, पत्रिका देंगे, तो हमारा विश्वास कहता है कि अगर हमने पत्रिका पहुंचाई और हम खुद देकर आए तो वो आएगा। अब वो अहमदाबाद गया, पत्रिका दी, सूरत गया, पत्रिका दी, और उसका विश्वास था कि मैं हाथ में देकर आया हूं, वो आएगा, विश्वास था, तो वो अहमदाबाद से सूरत से आया। बोलो आया कि नहीं आया? आया। और अगर विश्वास नहीं है साहब, अपन ने तो उनके हाथ पहुंचा दी थी, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। अब इनने तो पहले से ये सोच लिया था, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, तो उन्हें भी यही सोच लिया था, मैं काय को जाऊं फालतू का टाइम बर्बाद करने, 2-5 हजार रुपए खर्च करूं ने जाऊं वहां, अपन कौन जा। तुमने अगर विश्वास बनाया है कि मैं गया हूं, अहमदाबाद पहुंचा हूं, सूरत गया हूं, पत्रिका दी है, मेरा दिल कहता है वो आएंगे जरूर, तो वो आएगा। तुमने पहले से ही विचार कर लिया, मैंने तो भेज दी थी साहब, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, तो ये जो तरंग है वहां तक पहुंच गई, उसने भी कह दिया काय को जब जा उधर।